ए जो है ना वो भाग रहा था 10 मीटर पर सेकंड बी की तरफ। अब बी ने जस्ट स्टार्ट किया है, बी जस्ट स्टार्ट किया, तो ए बी जो है ए की स्पीड तक कब तक आएगा वो निकाल लो पहले। तो बी विल come to speed of a will reach to see not the correct word it is will reach to velocity of a in how much time मिल गया, तो 5 सेकंड में वो ए की वेलोसिटी बराबर आ जाएगा, उसके बाद तो आगे निकल जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो हमने मालूम चल गया 5 सेकंड का टाइम है क्लोज आने का, ए को बी के क्लोज आने का, क्योंकि उसके बाद ए बी के क्लोज नहीं आ पाएगा, बी आगे चलता चला जाएगा। तो B will attain the velocity of A that is 10 meter per second hardly in 5 seconds. 5 सेकंड मिल जाएगा उसको, और 5 सेकंड में जो B है जो 25 मीटर ट्रेवल कर जाएगा, तो A कितना ट्रेवल करेगा 50 मीटर 5 सेकंड में, तो डिस्टेंस कितने का मिनिमम क्लोज डिस्टेंस हो जाएगा 50 minus 25 that is 15 मीटर, 15 मीटर आंसर आएगा ये। तो 5 and 15 आएगा आंसर। सर 25 है ना सर हाँ सर, मुझे भी यही 50 आंसर आया, minus बट पीछे आंसर बी और सी दिया था। बी और सी, हाँ सॉरी सर 25 आएगा, वेट 25 आएगा, यस 25 आएगा। नो सर 15 आएगा। क्यों 50 माइनस? हाँ सर 15 ही आ रहा था मुझे भी। 25 सेंटीमीटर आ रहा है ना, पीछे गलत दिया है। 25 आएगा ना, 50 माइनस 25। सर बट फिर टाइम भी तो सेम होना चाहिए, टाइम 4 सेकंड्स दे रखा था उसमें आंसर में। सर 25 बराबर है, 25 बराबर है, तो फिर ये आएगा। हाँ। एक मिनट, सर फिर टाइम 5 सेकंड आ रहा है, देखो ना टाइम तो 5 सर सेकंड आ रहा पीछे टाइम 4 सेकंड्स दिया था। हाँ सर, है। हाँ तो गलत दे रखा है, फिर 4 सेकंड कैसे दे रखा है, 4 कैसे आ रहा है, 4 तो नहीं आ रहा है बेटा, 4 नहीं आ रहा है, देखो ना v = u + 80 करेंगे तो 10 तक पहुंचने में b को हार्डली 5 सेकंड में पहुंच जाएगा b, तो कुछ करेक्शन कर लो, 5 and 25 आ रहा है, 5 and 25। हाँ ये सर मेरा भी 25 ही आ रहा है। ठीक है, चलो और कुछ पूछना है आप लोग को? सर हाँ सर आप वो इसके पहले के क्वेश्चन में आप वो बोल रहे थे ना कि राइट साइड में वो स्लोप क्यों दिया था, तब आपका आवाज ब्रेक हो गया। अरे वो ऐसे ही दे रखा था, नॉट रिक्वायर्ड, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया। ठीक है, तो ये सब हो गया क्या, तो वेक्टर्स पे आए क्या कि कुछ पूछना है इसमें स्टिल? सर हाँ सर ये 5 सेकंड का समझो ना फिर से। अच्छा देखो, तुम किसी पर्सन अपने फ्रेंड की तरफ भाग रहे हो, अपने फ्रेंड को अप्रोच कर रहे हो, भाग रहे हो विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और तुम्हारा फ्रेंड आपसे आगे भाग रहा है, ठीक है, तो लेकिन तुम कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है। तो पहले आपको ये देखना, आप अपने फ्रेंड के कितने क्लोज आ सकते हैं, आप तभी तक आ सकते हैं क्लोज जब तक आपका फ्रेंड आपकी स्पीड के बराबर नहीं आ जाता। तो बी ने भागना स्टार्ट किया, तो बी ए बी के क्लोज तभी आ सकता है जब बी जब तक 10 तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक बार वो 10 क्रॉस कर जाएगा तो फिर 10 11 12 बी का स्पीड तो बढ़ता ही जाएगा ना। देखो इसमें क्या है बेसिकली, देखो प्रॉब्लम ये है कि ए का स्पीड तो फिक्स है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बी का स्पीड क्या होगा 0 के बाद वो 2 मीटर पर सेकेंड, देन 4 मीटर पर सेकेंड, वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 8 मीटर पर सेकेंड, फिर वो 10 मीटर पर सेकेंड, फिर वो जैसे ही वो 10 क्रॉस करेगा 12 मीटर पर सेकेंड या 11 मीटर पर सेकेंड, तो उसके बाद मतलब ए बी के तब तक क्लोज जा सकता है जब तक वो 10 तक नहीं पहुंचे। तो 10 एक मैक्सिमम लिमिट हो गई ए के इसके क्लोज आने पे, क्योंकि एक बार बी जो है 10 को क्रॉस कर जाएगा, फिर ए कभी भी इसके क्लोज नहीं आ पाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस तभी मिलेगा जब जो है ना बी का स्पीड 10 से कम रहेगा या इक्वल टू 10 ले लो। जहां 10 से ऊपर हुआ तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं मिल पाएगा, फिर तो बी का स्पीड बढ़ता ही जाएगा और ए का स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस उनके बिटवीन इंक्रीज होता जाएगा। तो हमने देखा कि जो बी है ना, बी को ए की स्पीड तक आने में टाइम कितना लगेगा, बी को ए की स्पीड तक आने में टाइम कितना लगेगा, हमने पहले ये फाइंड आउट कर लिया। तो हमने क्या किया, बी के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट किया, तो मैंने क्या लिखा है नीचे,
तो B will reach the velocity of A in how much time, वो निकाल लिया। तो हमको ये मालूम चल गया कि इसको 10 तक आने में टाइम कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। अब इतने टाइम में जितना वो क्लोज आ सकता है, ए उसके क्लोज आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो बी का स्पीड ज्यादा हो जाएगा ए से, फिर उनका बिटवीन जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने बी की वेलोसिटी 10 लिया, क्योंकि हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि बी वाला जो है 10 ए की स्पीड में कितने टाइम में आएगा। तो हमको मालूम चल गया कि बी को ए की वेलोसिटी तक पहुंचने में हार्डली 5 सेकंड लगेगा, और उसके बाद तो फिर उसकी स्पीड गैप बढ़ता ही जाएगा, फिर वो क्लोज नहीं हो पाएगा ये उससे। तो क्लोजेस्ट पूछा था, मिनिमम पूछा था, तो फिर हमने क्या किया, पहले टाइम निकाल लिया कि बी को 10 तक पहुंचने में 5 सेकंड लगता है। फिर उस 5 सेकंड में दोनों ने कितना ट्रेवल किया वो देख लिया, फिर उनको माइनस कर लिया। उसने 25 ट्रेवल किया, इसने 50 ट्रेवल किया, तो 50 माइनस 25 इज 25। गॉट इट? यस सर। हाँ, अभी क्या पूछना है आप लोगों को? सर 15 मीटर आएगा आंसर। 15 तो नहीं आ रहा है, देखो ना। सर उन 25। दोनों के बीच में डिस्टेंस 40 मीटर है ना, अच्छा सॉरी, तो सर 40। 5 हाँ, 40 मीटर ओहो, यस यस सर यस, फिर वो ओ हाँ 10 हाँ, ओके ओके, मैं 40 मीटर था, यस 40 मीटर था, यस वेट वेट वेट, 40 मीटर था, यू आर राइट, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, एक सेकंड रुको। यस 40 मीटर था, रुक जाओ। इसने 50 ट्रेवल किया, उसने 25 ट्रेवल किया, और ऑलरेडी गैप कितने का है? गैप हमारा ऑलरेडी उनके बिटवीन गैप कितना था? 40 मीटर का गैप वो नहीं देखता, जस्ट एक्सट्रीमली जस्ट हियर। हाँ, 40 मीटर का गैप नहीं दे पाए, तो पहले 40 ऑलरेडी प्रेजेंट था ना उसमें। अच्छा, तो गैप कितना कम हुआ? ऑलरेडी गैप कितना कम हुआ? जैसे गैप होगा एस ए माइनस एस बी, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 25, दैट इज 25 मीटर। तो ऑलरेडी उनके बिटवीन डिस्टेंस कितने का था? 40 का डिस्टेंस था ना, तो 50, हाँ, इसका मतलब गैप कितना कम हुआ? तो गैप डिक्रीजेस बाय सर आपका आवाज कट हो रहा है। आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर। कि अभी भी नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम देखते हैं जरा, नेट का क्या प्रॉब्लम है। हम्म, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। सो गैप डिक्रीजेस बाय 25, पहले 40 था ना, तो फाइनल गैप बिटवीन फाइनल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर आएगा, 15 मीटर आएगा, यस 15 मीटर आएगा। अरे ऑलरेडी गैप देखो, गैप कितना कम हो रहा है, 5 सेकंड में बी कितना ट्रेवल कर रहा है? 25 मीटर। ए कितना ट्रेवल कर रहा है? 50 मीटर। तो गैप कितना कम हुआ? 25 मीटर। और ऑलरेडी इनिशियली गैप कितना था? 40 था ना, इनिशियल गैप इज 40 इन द प्रॉब्लम। तो 40 माइनस 25, 15 मीटर का रह जाएगा द मिनिमम डिस्टेंस। तो फाइनल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 15 मीटर। नॉट्स करेक्ट, क्योंकि 40 इनिशियल था ना, दोनों के बिटवीन गैप 40 इनिशियल था।
ओके, लेवल 1 लेवल 2 हो गया ना आप लोगों का, कि उसमें से कुछ पूछना है स्टिल? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? यस सर। हाँ, तो लेवल 1 लेवल 2 हो गया कि कुछ रह गया उसमें? एक सेकेंड रुको। हो गया? ओके। ओके, तो एक काम करिएगा, लेवल 3 ये भी नहीं करेंगे। जरा आप लोग थोड़ा सा ना अपने से लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट कर लो पहले, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए, तो फिर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, ठीक है? तो लेवल 3 करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, उसको करेंगे हम लोग, ठीक है? बट एक बार थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाइए, तो फिर हम लोग करते हैं लेवल 3, ठीक है? ओके। और ये जरूरी नहीं, बाहर के भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके। सो तो आप लोग के वेक्टर्स में हम लोग कहाँ तक कर लिया था? जस्ट वेट, वेक्टर्स की डीपीपी हम लोग का चल रहा था। हाँ, आई थिंक क्वेश्चन सर नंबर 7 19 तक हो गया था, था। 19 दिख रहा है, 19 तक हो गया था। आपको सर पुराना 17 वेक्टर में कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बेटा? सर वेक्टर्स 17 तक हुआ था। अच्छा, 17 तक हुआ था, ये 17 तक हुआ था, यू आर राइट, 17 तक हुआ था, ठीक है? 17 तक किया, ओके। नाउ मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, आई नीड स्पेस, ये थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए। रुक जाए। हम्म, हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 17 कर ले, 17 का 18 देखो यार। क्वेश्चन नंबर 18, थ्री फोर्सेस F1 F2 थ्री फोर्सेस आर, तीनों को F दे रखा, अच्छा ठीक है चलेगा, वैल्यू अलग अलग है। थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग simultaneously on a body. In order the particle remain in equilibrium, the value A will be, A किधर है? अच्छा, A जो है थर्ड वाले में मल्टीप्लाइड है, the value of A will be, अच्छा इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने क्या बताया था पहले? बैलेंस, बैलेंस मतलब नेट फोर्स इज व्हाट? जीरो, नेट 0 फोर्स जीरो होता है। तो एक काम करते हैं, नेट फोर्स को जीरो कर लेते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, सबको ऐड करके जीरो कर देते हैं, सबको ऐड सर करके। क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है? उसमें यहाँ पे देखो ए मिसिंग है, जैसे सब में वैल्यू ए देखो, जस्ट दिस पार्ट इज ए इज मिसिंग हियर। सर ये कॉमन लिया ना। हाँ, ए कॉमन लिया, उसमें है, तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट all that the particle remain in equilibrium. equilibrium मतलब balanced, equilibrium मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस मतलब नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स तो शुड बी, फिर हम लोग ये करेंगे ना, फोर्सेस को ऐड करके इज इक्वल्स टू सबको जीरो 0। कर देंगे। yes. इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो, तीनों को इक्वल टू जीरो कर देंगे, ऐड कर देते हैं ना, थ्री आई वाले ऐड कर लो पहले, 3 प्लस 3 6, तो 6 प्लस ए आई, जे वाले ऐड करेंगे तो, हाँ जे वाले ऐड करेंगे तो 2n प्लस 4 6 प्लस ए जे, के वाले ऐड करेंगे तो, के वाले ऐड करेंगे तो माइनस 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 7 आएगा ना, के वाले ऐड करेंगे तो, के वाले ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -6 माइनस ए के इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब नल वेक्टर, नल वेक्टर का मतलब जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग, कंपेयर कर लो ना, क्या मिलेगा आंसर? कंपेयरिंग बोथ साइड, -6 आ रहा है, ए की वैल्यू -6 आएगी बेटा,
कोई भी कंपेयर कर लो ना, 0 से कंपेयर कर लो ना, 6 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -6 ना, कोई भी करोगे -6 मिलेगा। डू एन कोई भी 0 करोगे यू विल गेट -6 ओनली। कंपेयरिंग बोथ साइड ना, तो i वाले को i से कंपेयर कर लो, j वाले को j से, k वाले को k से कंपेयर कर लो, तो गेट बस 0 ही लेंगे, राइट हैंड साइड पे 0 लेंगे, तो टेक एनी वन, i वाला ले लिया मैंने, तो 6 प्लस a इज इक्वल 0, तो a इज इक्वल -6। Done, sir. हाँ जस्ट हियर 19th 19th में just here 19th, a radius vector of r and force this one, find the moment of force। आपने पढ़ा नहीं बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस f। तो एक काम करो, डिटरमिनेंट ले लो r क्रॉस f, i j k, देन r क्या होगा, 1 -2 3 4 5 0, ये आ जाएगा r क्रॉस f। तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। यस हाँ मैंने पढ़ाया आपको, आपको मैंने बताया था, वेट जस्ट अ मिनट, मैं अच्छा इसका बाकी लोग आंसर निकालो उसका नोट करके, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है साक्षी पहले स्टार्टिंग में, एक मिनट किधर पढ़ाया था। हाँ सर, वो डोर का एग्जांपल देके पढ़ाया था ना। हाँ ये देखो पढ़ाया था ना, ये देखो पोलर एक्सेल है, ये पढ़ाया था। देखो पोलर मतलब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मालूम होता है, और एक्सेल मतलब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम होता है, मतलब वो एक्सिस के अलोंग होते हैं, बेसिकली नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो उसको हम लोग एक्सेल, एक्सेल मतलब अलोंग द एक्सिस। एक्सिस किस में आता है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में आता है, तो एक्चुअली एक्सेल वेक्टर रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन। क्लियर? पोलर वेक्टर क्या होते हैं, जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मालूम होता है। ठीक है, Okay, sir. हाँ तो इसका आंसर मिला आप लोग को 19th। आंसर क्या सर है, कैन यू रिपीट? विच वन बेटा, पोलर और एक्सियल? सर आप, हाँ वही आपने जो अभी बोला वो। हाँ नहीं बच्चा पूछ रहा था पोलर एक्सियल, मैंने कराया हुआ है बेटा, नोट्स में देखो ना, नोट्स में चेक करो ना, वहां पे मैंने कराया था, जब इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ये सब लिखवाया था, उसके बाद मैंने आपको दो वेक्टर बताए थे, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। पोलर जो होते हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मालूम होता है, और एक्सियल वो होते हैं जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम होता, वो एक्सिस के अलोंग होते हैं। जैसे टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। व्हाई टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर? तो मैंने आपको बताया था, सपोज को ये डोर है, एक सेकेंड, तो मैंने आपको बताया था, सपोज हाँ मैंने आपको बताया था, सपोज ये डोर है, ओके ये डोर है, ये एक्सिस है, तो मैंने बोला था आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज एफ, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, आर, तो मैंने बोला था टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर होगा, एक्सियल मतलब अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग होगा, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम आ गया बट बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, वो एक्सियल वेक्टर, इस टाइप के वेक्टर को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। सर टेस्ट में पूछा था एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर? एंगुलर मोमेंटम रोटेशन से रिलेटेड होता है, एक्सियल वेक्टर होगा। ओके सर। जितने भी सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड क्वांटिटीज होती है ना, दे आर एक्सियल वेक्टर। कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, एक मिनट में
हाँ जस्ट मिनट, किसी ने डाउट पूछा था, कौन? वेदाश्री आपने पूछा था क्या? यस सर। एंगुलर मोमेंटम पूछा था ना आपने? एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली यस सर। वो क्वेश्चन एक्चुअली पता नहीं, आई डोंट नो कैसे आ गया उसमें। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कल, एक क्वेश्चन था, जस्ट वेट, लेट मी, हाँ कल एक सेकंड रुक रहा है। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जस्ट वेट, ये आपके शायद टेस्ट में आया था, कुछ ऐसे था, इसको लिया था उन्होंने, क्या लिया था, एक्स, और इसको लिया था वाई, ठीक है, और कोई पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, वो शायद यही था, वेलोसिटी कितना था, 10 आई कैप, मतलब आई आई मतलब वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मीटर पर सेकेंड, और उसका जो मास था, उस पार्टिकल का मास था, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल 2 kg था, 2 kg, और ये जो डिस्टेंस था ना, जिस वन ये डिस्टेंस था, दैट इज ओ एन पी, ये जो डिस्टेंस था ये था तुम्हारा, दैट इज आर था, दैट इज इक्वल टू 2 meters। 2 meters था, हाँ ठीक है। तो उसने तुम्हें फॉर्मूला दिया तो था, तुम कर सकते थे, उसने तुमको फॉर्मूला दिया था कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम दिया था क्वेश्चन में, एंगुलर मोमेंटम दैट इज ओपी क्रॉस एम इंटू वी, ऐसा दिया था, तो ओपी की वैल्यू 2 ले लेंगे ना, ओपी की वैल्यू 2 ले लेंगे, ठीक है, लेकिन ये ओपी, ओपी किस डायरेक्शन में, वो वाई डायरेक्शन में, तो जे लेंगे, ओपी टू जे इंटू एम कितना है 2, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है 10 आई कैप, तो ये हो जाएगा 40 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई याद है, मैंने आपको बताया था साइक्लिक रूल, आई जे के, तो जे क्रॉस आई, तो इधर जाते थे तो आई थिंक हम लोग प्लस लेते थे ना, तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के ना, इधर प्लस लेते थे, इधर माइनस, नहीं माइनस लेते थे, सॉरी इस तरह माइनस लेते थे, माइनस के, सर क्लॉकवाइज माइनस है ना? हाँ क्लॉकवाइज, हाँ माइनस लिया, माइनस के, तो 40 माइनस के आएगा, तो -40 सर के, पर ऑप्शन में तो यूनिट है सर, तो SI यूनिट। तो पहला तो सही है ना, एंगुलर मोमेंटम 40 आ रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव z डायरेक्शन में है, वो भी करेक्ट है, इसमें मल्टीपल चॉइस करेक्ट आ रहा है बेटा, शायद बाय सर मिस्टेक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट। हाँ नेगेटिव z में भी 40 भी तो आंसर आ रहा है, 40 तो भी तो है आंसर, इसका मैग्नीट्यूड तो 40 आ रहा और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। है, हाँ ए और बी दोनों करेक्ट है, नेगेटिव z एक्सिस में भी जा रहा है वो, तो ए भी करेक्ट है, 40 इज कमिंग, इट्स करेक्ट, बी भी करेक्ट है, माइनस के आ रहा है, मतलब नेगेटिव z एक्सिस, ये भी करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट लिख रहे हैं मेरे को, तब 40 कैसे कर? आंसर 40 आ रहा है, मैग्नीट्यूड 40 है ना, ओके। मैग्नीट्यूड तो 40 है, सर ऑप्शन डी भी करेक्ट है। बी भी करेक्ट है, वही मैं कह रहा हूँ, दोनों करेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो मिस्टेक सर होगा, डी डी डी, एक मिनट, द सर एंगुलर मोमेंट, ऑप्शन डी। हाँ टाइम नहीं है इसमें, यस ये डी भी करेक्ट है, इसका मतलब है, तो ए बी डी ऑल थ्री आर करेक्ट, इसका मतलब टाइम किधर आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा उसमें, टाइम इज नॉट कमिंग, इसके फॉर्मूले में टाइम किधर आ रहा है, उसका फॉर्मूला जो दिया हुआ है, टाइम नहीं आ रहा है इसमें, वो तो ऐसे ही चलता चला जाएगा ना, क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला यही रहेगा।
ओके, तो टाइम इंडिपेंडेंट भी है, तो वो भी करेक्ट है। डन सर। ओके, हाँ, तो ये वाला आ गया क्या 19 वाला आप लोग? यस सर, आंसर सी आ रहा है। हाँ, ये आ आंसर रहा सी है है, सर। सी आ रहा है, ठीक है, चलो कोई बात। 20th सी आ जाएगा ये आंसर, अगर आप डिटरमिनेंट लेके करेंगे ना। हाँ, तो हाँ 19th हो गया, देन सी आ रहा है ना सबका डिटरमिनेंट लेके? आ रहा है तो ठीक Sir, है। it is coming A. एक सेकेंड, मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट। आई -2 माइनस 5 इज 18, यस सर। ए आ रहा है, माइनस जे, Yes, sir. जे 0 माइनस 4 इज 12। सर -2 हाँ into तो 0 0 ए आएगा, ए आएगा, ठीक है। देन के दैट इज 5 माइनस 8, हाँ ए आएगा, ठीक है। नाउ 20th, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिवर्स्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए एंड, डेल्टा मतलब चेंज इन है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। सर ऑप्शन ए आएगा ना? नहीं, देखो ए को रिवर्स करोगे ना तुम, तो ए पहले किधर था? ए पहले सपोज करो राइट की तरफ था, जस्ट सपोज करो ए राइट की तरफ, अब ए लेफ्ट की तरफ आया, माइनस ए, तो तुमको डिफरेंस चाहिए ना, तो डेल्टा ए क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस ए तो -2a हो जाएगा ना। अरे वैसे भी कर लो ना, -2a होगा। और अगर चेंज इन मैग्नीट्यूड, ये चेंज इन वेक्टर है, चेंज इन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं रहेगा, वो तो 0 रहेगा, मैग्नीट्यूड में देयर विल बी नो चेंज। चेंज इन मैग्नीट्यूड इज 0। डन सर। हम्म,
ठीक है ना? ओके 21st क्या होगा? A डॉट A क्रॉस B, A डॉट A क्रॉस B, कितना आएगा ये? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। हाँ ए हाँ, इसका आंसर क्या होगा? जस्ट रिपीट। ये प्लेन है और ये ए है और ये बी। तो आपको मैंने बताया था ए क्रॉस बी किधर आता है? परपेंडिकुलर आता है ना। ए क्रॉस बी तो जो है वो तो परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू ए, दैट इज ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी तो परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ए क्रॉस बी और ए की बिटवीन एंगल क्या बन रहा है? ए क्रॉस बी। तो उसने बोला है कि जैसे ये क्वेश्चन पे आते हैं, ए डॉट ए क्रॉस बी, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज ए क्रॉस बी, दो हो गए, इनटू कॉस थीटा ना, एंगल 90 बनेगा ना। एक ए क्रॉस बी और ए की बिटवीन एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो होल थिंग बिकम जीरो। cos 90 जीरो हो जाएगा, होल थिंग बिकम जीरो। सर हमने मैग्नीट्यूड क्यों लिया? क्यों? फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? ए डॉट, फॉर्मूला क्या था? सी क्रॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ डी, मॉड लेते थे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस थीटा था ना। तो यहाँ पे एक दो वेक्टर दे रखे, एक ए हो गया, एक ए क्रॉस बी हो गया, और ए क्रॉस बी, हाँ समझे ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने एक वेक्टर ए लिया, दूसरा ए क्रॉस बी लिया, और ए क्रॉस बी प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, तो 90 पर होता है। तो ए और ए क्रॉस बी के बिटवीन एंगल 90 बन रहा है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए क्रॉस बी इज 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है ना। मैग्नीट्यूड तो लेते हैं ना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ऐसे रहता है ना। यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा 22nd, if A is perpendicular to B and C, then अच्छा A is perpendicular to B and C, wait, so again 22 पे आ रहा है। ये B है और ये C है, तो जो आंसर होगा इसके क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा, दिया है। वेट, आंसर जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। एक सेकंड, हाँ तो ये होगा तुम्हारा B क्रॉस C। अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है कि A is perpendicular to B and C, तो ठीक है ना, A is perpendicular to B and C, तो A कोई वेक्टर ले लेते हैं, ये A is perpendicular to B and C, तो ये भी 90 पर है और A भी 90 पर है, तो एंगल दोनों बिटवीन कितना बन जाएगा? एंगल बिटवीन A एंड B क्रॉस C इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री आएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, तो A क्रॉस
बी क्रॉस सी, फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस नहीं होता, साइन होता है, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इज 0, द होल थिंग बिकम्स 0, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। सर नहीं समझा। नहीं समझा? ओके। वो क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आउट ऑफ 4 ऑप्शन विच इज करेक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ना, जो सी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, कॉस में साइन आता है, जबकि ऊपर वाले 21 में डॉट हो रहा था, तो वहां पे कॉस आएगा। परपेंडिकुलर बोला है तो वो प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है ना? हाँ, कहीं भी परपेंडिकुलर, उसने पूरा परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, तो आपको तो ये भी मालूम है ना कि जो ए बी क्रॉस सी होता है वो बी से भी परपेंडिकुलर होता है और सी से भी परपेंडिकुलर होता है, और ए भी तुम्हारा बी और सी से परपेंडिकुलर है, तो एंगल दोनों बिटवीन के 0 डिग्री बन जाएगा ना, इन दोनों के बिटवीन एंगल 0 डिग्री बन जाएगा ना, इन दोनों के बिटवीन। तो साइन थीटा में फिर साइन 0 डिग्री 0, तो एंगल बिटवीन ये बन जाएगा 0 डिग्री। सर हाँ, यस। सर हम बी क्रॉस सी को वेक्टर ए नहीं ले सकते नहीं, क्योंकि ए परपेंडिकुलर टू बी एंड सी है, तो उसने क्वेश्चन में कहा दिया है कि ए जो है बी और बी क्रॉस सी के इक्वल है, न्यूमेरिकल में नहीं दिया।